देता है तालीम कुरान, सबको ये दिन रात आतिका लिल बना, आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गयासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात आतिका लिल बना। कि हम दीनी मजलिस में आए हैं, यहाँ से उलमाए कराम की कुछ नसीहतें, कुछ बातें सुन करके जाएं, कुछ ले करके जाएं, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली महसूस करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपना वाकया लिखा कि मैं हम्माम यानी गुस्ल खाने में था, तो मुझे एक मिट्टी का ढेला मेरे हाथ में आया। मैंने उसमें खुशबू महसूस करके मैंने उस ढेले से पूछा कि तू मुश्क से बना है या अबीर से, तेरे अंदर से खुशबू कहाँ से आ रही है? उस मिट्टी के ढेले ने जवाब दिया कि मैं तो हकीर नाचीज मिट्टी हूँ, लेकिन कुछ पल फूलों के हमनशीनी में गुजारा है, कुछ पल फूलों के साथ में रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर से खुशबू आ रही है। ये जो उलमाए कराम है, ये जो उलमाए कराम है, उनकी मिसाल उसी तरीके से फूलों की है कि अगर इनके पास चंद मिनट बैठेंगे आप कि समंदर में मिला देता है, रुसत बख्श देता है। इन उलमाए कराम के हवाले से शेर सुनिएगा कि समंदर में मिला देता है, समंदर में मिला देता है, रुसत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है और गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है आलिम को, गुनहगारों को सफ में ला खड़ा करता है आलिम को, और पल भर में गुनहगारों को हिदायत बख्श देता है। और ये शेर आली जनाब मोहतमीम बानी मुबानी हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब मद्दजिल्लहुल आली के हवाले ये शेर कर रहा हूं कि हमारे स्टेज पर असहाबे कलम बैठे हैं। ये देखिए, हमारे स्टेज पर असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। कह दीजिए अल्लाह के सुभान अल्लाह कि हमारे स्टेज पर असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। अरे देखने वालों, इन्हें मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाहे उमम बैठे हैं। अरे देखने वालों, इन्हें मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाहे उमम बैठे हैं। आइए अब मैं कौसर मुश्ताक अजीजी से दरखास्त है, कौसर मुश्ताक, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है तो आप माइक तक आइए। कौसर मुश्ताक ये तकरीर पेश करने के लिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो मजलिस है दीनी मजलिस है, आप इसमें कुछ खरीदने या बेचने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ से कुछ सीखने के लिए आए हैं। आप यहाँ से कुछ सीख के जा सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है, तब्दीलियाँ आ सकती है, आप अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बारहा दरखास्त कर रहा हूँ कि आप जो मेला और ठेला में लगे हैं, तमाम को छोड़ करके आप एक सुई के साथ, संजीदगी और मतानस के साथ आकर के अपनी अपनी जगह ले ले। आखिरी वक्त है, कल से जो ये जलसा शुरू हुआ है अब इख्तिताम को है, कल से जो जलसा शुरू हुआ है इख्तिताम को है, आखिरी लम्हा है और आखिरी लम्हे में दुआएं कबूल होती है। इसलिए अभी से आप बैठ जाइए ताकि वो मंजर भी आपके सामने आए और उसके बाद दुआ हो जाए। कौसर मुश्ताक, अब तक हमारी आवाज आपके कान से टकरा रही है, तो जितना जल्द हो सके आप माइक पर आने की कोशिश करें। कौसर मुश्ताक, ये कहा किसने के फैलाया गया तलवार से, कहा किसने? इल्मी शेर, तारीख के रोशन हवाले जिंदा है, सुनिएगा। दुश्मनों ने तो क्या क्या फैला दिया, लेकिन हकीकत वह है जो मैं बयान कर रहा हूं कि कहा किसने के फैलाया गया तलवार से, अरे मजहब इस्लाम फैला है हंसी किरदार से।
कहा किसने कि फैलाया गया तलवार से, मजहब इस्लाम फैला है हंसी किरदार से। ऐ गर्दिशे दौरा हमें बाहम सताना छोड़ दे, वरना कर दूंगा शिकायत तेरी अहमद मुख्तार से, वरना कर दूंगा शिकायत तेरी अहमद मुख्तार से। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मौजूदा दौर में हालात ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स के खून का प्यासा है। हालांकि जिंदगी मुख्तसर है। जिंदगी क्या है? अब चूंकि शोरा इस्लाम आएंगे, अभी बच्ची आ रही है, तब तक मैं कुछ और माहौल बना दूं। कारी सोहरा मंजुम साहब, आइए मैं एक मुख्तसर नज्म पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जौहर कानपुरी की। अगर अच्छा लगे सच्चा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। चूंकि बच्ची में ताखिर हो गई इसलिए कि जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। जेके मीडिया साहब कि जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब ही रह जाएंगे महल्लात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी चीज की औकात क्या। सब ही रह जाएंगे महल्लात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर और नमरूद हो, फिरौन और शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसों को भी जेरे जमी होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा तू भी फना हो जाएगा, मैं फना हो जाऊंगा तू भी फना हो जाएगा। अरे दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए, दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए। आग दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस लिए। आओ मरने से पहले यार जीना सीख ले, किस तरह जीना है अब ताकरीना सीख ले। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं, जिंदगी बिखरी हुई सहमी हुई अच्छी नहीं। जिस फतह में खौफ हो ऐसी फतह अच्छी नहीं। दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं, आदमी है बुलबुला जैसा गुरूर अच्छा नहीं। आखिरी शेर सुन लीजिए कि दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं, आदमी है बुलबुला जैसा गुरूर अच्छा नहीं। और मर ही जाना है तो क्या फायदा तकरार से, आओ दिल को साफ कर ले और जी ले प्यार से। आओ दिल को साफ कर ले और जी ले प्यार से। अब आइए इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए आ गई। क्या नाम है? मुस्कान आलम जी, अपना कलाम पेश करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसका ख्याल आप अपने हालत बदलने का। पहले हम ये कहते थे कि मशरिक मशरिक है और मगरिब मगरिब, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे मशरिक भी मगरिब बनता जाता रहा। और तो लड़कियों की अंधी आजादी के जो अफसाने हम मगरिब के बारे में सुना करते थे, वही सब कुछ मशरिक ममालिक खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दोहराया जा रहा है। लड़कियों ने सिर्फ बड़ी तेजी से भी पर्दा हो रही है, बल्कि हुस्न की नुमाइश पिया में हर पार्क हर बाजार में बेशुमार ऐसे भी पर्दा लड़कियां मिलेगी जो 16 श्रृंगार करके घर से निकलती है और नुमाइश हुस्न की कोई ऐब नहीं समझती है। अफसोस अफसोस, मगरिबी सलाब ने हमारे मुल्क का माशी की खुसूसियत को बदल कर रख दिया है। और मगरिबी तालीम जो अखलाक हुदूद व अक़ीदत से आजाद है, उसने हमारे मुल्क का माशी की लड़कियों को तबाही और बर्बादी का रास्ता पर डाल दिया है। और तारीख गवाह है कि जब भी कौमों ने कानून फितरत से बगावत किया तो उन्होंने तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। चुनांचा एक शायर अचानक में कहता है, कहाँ भागे चले जाते हो यारो जानिबे मगरिब, कहाँ भागे चले जाते हो यारो जानिबे मगरिब। इधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। उन्हें कानून फितरत में से बाधा भी एक कानून फितरत है, अगर उसे उतारने की कोशिश की जाएगी तो समाज और माशरे में बहुत सारा तबाहकारी और बर्बादी टूट पड़ेगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों,
और कम की माँ है और माँ की सामने नजरिए हमेशा नीचे रहती है। उस मुकद्दस चेहरे को लालची निगाहों से बचने के लिए पर्दा जरूरी है। पर्दा और उसकी इज्जत और आबरू बचने के लिए नहीं, बल्कि उसके नापाक निगाहों से महफूज रखने के लिए है। और के पाक इसको काजदमी मर्द की निगाह भी नापाक कर देती है। आज यूरोप जिस रास्ते पर गामजन है, भला खौफ कहा जा सकता है कि वो तबाही के गहरे गड्ढे में जा रहा है, लेकिन फिर भी यूरोप की तकलीफ को लाजिम समझा जाता है। हालांकि ये है कि मुस्लिम कौम तहजीब व तमद्दुन, दाई और शराफत की इंसानियत की मबदारी और आखिरी उम्मत के लक़ब से मुलक़ब की गई है। जैसे कि कुरान कहता है कि तुम तमाम उम्मत में बेहतर उम्मत हो, जो लोग के लिए पैदा की गई है। तुम नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाले हो। अफसोस अफसोस के ये मुस्लिम कौम भी उस बेहिजाबी के बला से महफूज न रह सकी। हालांकि इस्लाम ने औरतों का मकाम बुलंद किया और उनका इतना एहतराम किया जितना पिछले कौम में न हो सका। आज इस्लाम की बेटियां कुरान और हदीस के हुक्मों को टकरा कर अपने आप को बनाने और संवारने में इस कदर मशगूल हो गई कि उन्होंने अपना मकाम और मर्तबा भी याद न रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन खरदार ज़रिए से मर्दों के निकल कर मसाए हुकूक से नवाजा, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत और मर्द बुलंद भेजे जो एक दूसरे के शक्ल सूरत से नकली करते हैं और मुशाबियत अख्तियार करते हैं। जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे औरत बुलंद भेजे जो एक दूसरे के शक्ल सूरत से नकली करते हैं। किसी शायर ने खूबी कहा है, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा ना छोड़ेगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा ना छोड़ेगी। उम्मते मुसलमान की बेटियां कभी पर्दा ना छोड़ेगी। ए औरत हया कर, ए औरत हया कर। पर्दा के मामले में अरब जाहिलियत का जो हाल था, आज की मजहब तरीन कौम के उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। उन औरतों का लिबास ऐसा था जिसमें सीने के हिस्सा कुछ खुला रहता था और बाजू कमर पिंडलियों की बाज हिस्से खिल जाता था। बिल्कुल ये कैफियत आज पूरी मगरबी ममालिक में भी है और मशरिक ममालिक में भी है। कोई दूसरा निजाम माशरत ऐसा नहीं है जिसमें पर्दा का हुदूद मुकर्रर की गई हो। इस्लाम उस किस्म के लिबास पहनने से सख्ती से मना करता है और मोमिन के लिए नाजायज मुकर्रर देता है। और यह लिबास पहनने और बाहर निकलते हुए ज़ीनत की ज़ाहिर न करे, सिवाय उसके वजह से जिसके लोग ज़ाहिर है, जिसके वजह से लोग फितना में पड़ जाए। कि को कुरान ने औरतों की हिदायत की है कि अपने निगाहें नीचे रखे, अपने इस्मत में फर्क ना आने दे, अपने जिन्नत के जाहिर न करे, सिवाय इसको जो जाहिर है, और अपने गिरबाना फोड़ने डर है। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि हमें बेहिजाबी के लानत और तबाही से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, खूबसूरत पल भी आपके सामने आने वाला है जिसमें बच्चियों को दस्तारे फजीलत दी जाएगी। इसलिए अभी से आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगह लेकर के बैठे रहें।